उसके बेटे की हत्या हो जाती है। पुलिस प्रशासन गुमराह करता है, धमकी देता है, सोनू को मुकदमे लिखने की धमकी देता है। जब सोनू हर जगह से हार जाता है तब साथ लेता है हमारी टीम घाटापुर का। तो साथियों, मैंने कहा था किसी का साथ दूंगा तो मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं हटूंगा। और जब बाबा साहब के समय में आया हूँ तो मेरी अर्थी ही घर जाएगी, वरना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। साथियों, जब मैंने 12 तारीख को आंदोलन किया, कैंडल मार्च घाटापुर की धरती में निकाला। साथियों, 5000 की भीड़ में मैंने घाटापुर आंदोलन निकाला था। और शासन प्रशासन से कह दिया था यदि आप चाहो तो हमें रोक लेना, हम बाबा साहब के संताने हैं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और संविधान का सहारा लेकर अपने बहुजन समाज के बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही अच्छे कार्य करता है और समाज को जागरूक करने का और समाज की सेवा करने का कार्य करते हैं। इसीलिए जोरदार तालियों के साथ भैया का स्वागत करेंगे हम। इसी बीच पवन भैया की मम्मी अभी दीदी से सम्मान करके गई है। 100 मात्राओं से हार्दिक स्वागत बंधन है। बोलिए। हेलो 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 साथियों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय जय। साथियों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। बोलने से पहले मैं आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। और मंचासीन हमारी बहना जो इस कार्यक्रम को धर्म का प्रचार करते हुए बहनों को भी, इनके संघर्षों को भी नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। जनता आप सबके बीच में बहुजन समाज की जन्म में सभी संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, पुनः उनके संघर्ष को सुनने के लिए आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। इस कमेटी का मैं पुनः इनके संघर्षों को, इनकी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए इनके संघर्षों को, इस टीम को या कमेटी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम जो मेरे साथ चलकर आए। माननीय हमारे परम गुरु जी ललित आदित्य साहब, माननीय हमारी बहना प्रियंका गौत विधानसभा अध्यक्ष भीमारवी, माननीय हमारे आदर्श उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के जन्म में सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने वाले माननीय सतमारक लालचंद जी, सोशल मीडिया से बताने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा। अब समय हमारा भाषण देने का नहीं है, अब समय हमें काम करने का। अब समय नहीं है भाषण देने का, अब है काम करने का। अब बातचीत कम होगी, अब संघर्ष होगा और बाबा साहब और फूले साहब अम्बेडकर विचारधारा पे बात होगी। तो साथियों, आप सबको इसलिए आपके पास, आपके क्षेत्र में बहुजन समाज के लिए, यदि आप सबके लिए मैंने संघर्ष किया है तो साथियों, महीने के 30 दिन 300 दिन मैंने फेल किए हैं। एक दिन अपने माँ बाप के घर नहीं पहुंच पाता। और साथियों, यदि आप सबको लगता है बहुजन समाज के लिए संघर्ष करना चाहते हो, पूरे अम्बेडकर विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना चाहते हो और मानव की विचारधारा को फॉलो करना चाहते हो, तो साथियों, पहले तो हम सबको बहुजन समाज को एक साथ रहना होगा और फिर मिलकर रहना होगा। और जब एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात न कहकर अपने घाटापुर की समस्या को देखते हुए मुझे बहुत सारा क्रोध आता है और 24 घंटा क्रोध में रहता हूं। इसलिए ना तो मैं किसी से डरता हूं और न किसी के आगे झुकता हूं। एक बहुजन समाज का बेटा हूं, फूले बाबा साहब का एक छोटा सा अनुयायी हूं और बाबा साहब का लेके नाम चाहता हूं रोबे में।
न तो मौत से डरता हूँ, न संघर्षों से डरता हूँ, और न गोलियों से डरता हूँ, न मुकदमों से डरता हूँ। इसलिए आपको आज की ताजी खबर बताने जा रहा हूँ। भाई को आने से पहले मैंने बताया था, यही तुम्हारे मोमिनपुर गांव की लड़की थी, कोई समाज की लड़की थी। मुझे आज दिन में आना था, मगर उस बेटी के साथ में कल बलात्कार हुआ था। और जब उस बेटी के साथ में बलात्कार हुई और नगरा चौकी गई, वहां पर पुलिस प्रशासन ने सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। जब वो बेटी मेरे पास 12:30 बजे आती है, उसके माँ बाप पाते हैं, रो रो के बताती है। तो साथियों, आप लोग सोच लीजिए, मैंने प्रशासन को 2 घंटे का समय देकर आया हूँ। जब 2 घंटे के अंदर उसका मुकदमा नहीं लिखा गया तो कल मैं थाना को घेर कर बैठ जाऊंगा। तो साथियों, मैं डरने के लिए और भाषा देने नहीं आया, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैदान में आया हूँ। न मौत से डरूंगा, न गोली से डरूंगा, और बहुजन समाज को छेड़ेगा। ये बाबा साहब के संतान है, चलकर मैदान में अखाड़े में अपनी बात रखेंगे। जब तक उस साले को जेल नहीं भिजवा दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये वादा मेरा है, देख लेना, नोट कर लेना। दूसरी बात, आप सब लोगों ने सोनू ठेकेदार का नाम सुना होगा, संखवार घाटापुर, सुना या नहीं सुना? उसके बेटे की हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन गुमराह करता है, धमकी देता है, सोनू को मुकदमे लिखने की धमकी देता है। जब सोनू हर जगह से हार जाता है, तब साथ लेता है हमारी टीम घाटापुर का। तो साथियों, मैंने कहा था किसी का साथ दूंगा तो मर जाऊंगा, मगर पीछे नहीं हटूंगा। और जब बाबा साहब के समय में आया हूँ तो मेरी अर्थी ही घर जाएगी, वरना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। साथियों, जब मैंने 12 तारीख को आंदोलन किया, कैंडल मार्च घाटापुर की धरती में निकाला, साथियों 5000 की भीड़ में मैंने घाटापुर आंदोलन निकाला था। और शासन प्रशासन से कह दिया था, यदि आप चाहो तो हमें रोक लेना, हम बाबा साहब के संताने हैं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, और संविधान का सहारा लेकर अपने बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब 2 तारीख को आंदोलन करने का आह्वान किया, तब उस 2 तारीख को 29 तारीख को जेल भेजने का काम किया पुलिस ने। घाटापुर शासन प्रशासन, गोपालपुर की रिश्तेदारी होगी, घाटापुर गोपालपुर, पूछिए लोगों से। वहां पर 6 बजे 6:30 बजे गोली के कट्टे से पट मार दिया गया था। 4 लोगों को चोट से घायल थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताता रहता हूँ, 6 बजे से लेकर 10 बज गए थे, मगर मुकदमा नहीं लिखा गया था। और जब गया तो 2 घंटे के अंदर मुकदमा भी लिखा गया और मुलजिम को पकड़कर जेल भेजने का भी काम किया गया। तो मेरे भाइयों बहनों, न तो आपसे मैं वोट लेने आया हूँ, न तो आपसे सपोर्ट लेने आया हूँ तो आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप सबका प्यार लेने आया हूँ। ये साथ दोगे तो मौका मैं भी दूंगा आप सबको। मुझे साल के 365 समाज के लिए समर्पित है। और याद रखना, किसी भी क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, मेरे भाइयों से निवेदन करता हूँ, अब हमारे डरने का समय नहीं है। जो डरेगा वही मरेगा। और इन लोगों से लड़ने के लिए मैदान में हूँ। कभी तुम्हारे क्षेत्र में कहीं किसी जगह आपको कोई भी डरवाते धमकाते नजर आए, मैं जब भी आता हूँ यही बोलता हूँ, और बड़े भाई लोकेश चंद्रशेखर का हाथ मेरे सर पे है। और आप सब लोगों ने नाम सुना होगा लोकेश चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना सांसद है, एक सांसद सब पर भारी है, एक जवाब दिया जाएगा, समय हमारा भी आएगा। जो लोगों के अंदर दिमाग में चल रहा हो ये क्या कर लेंगे, नाम हमारा घाटापुर शेर है, शेर रहूंगा, मरते तब तक बहुजन समाज के लिए अच्छा करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं किसी के भाषण देने की जरूरत नहीं है, बता दो, लिख दो, हर घर में आप बहुजन समाज किसी से डरने वाला नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या आप लोग साथ दोगे ना? तैयारी करना,
15 मार्च के बाद भाई को फिर घाटापुर ला रहा हूँ। अभी 25 तारीख को आए थे, याद रखना। तो मेरी बातों को, अपनी बात की हैसियत समाप्त भी करूंगा और आप सब लोग बेटा भाई जो भी मानकर मेरी बातों को समझकर गलती हो माफी न हो तो चांद रहेगा, चांद रहेगा, जब चांद रहेगा, आवाज दो। साथियों, मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगला मौका सेवा का जरूर देना, बेटा समझकर एक बार मौका और देना। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी पुलिस प्रशासन आपको धमकाने टपकाने काम करे तो आप ये कभी मत करना। इसलिए जो शासन प्रशासन है ये हमारा एक नौकर है और अच्छा करेगा और हमारी मदद भी करेगा। आज उनके तरह काम कर रहा है, आने वाले हमारे साथ करेगा। जय भीम, जय भारत।